हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो आज साडा मेन जो है टॉपिक है पैटर्न राइटिंग। जब हम देखते हैं कि बच्चा हमारा बहुत छोटा होता है, प्री स्कूल वाला कि 2 साल या 2.5 साल का होता है, हमें ये होता है कि ये बच्चा इतना छोटा कैसे लिखेगा, ABC कैसे करेगा। इनको तो पेंसिल ही नहीं पकड़नी आती, ये कैसे ABC कैसे करेगा, C कैसे लिखेगा, B कैसे लिखेगा, हाउ। तो हमें हम सीधे तो बच्चे को नहीं करवा सकते कि ए लिखो या बी लिखो या सी लिखो। तो हमने कैसे करवाना है, इसका पैटर्न क्या है राइटिंग का। तो इस जो राइटिंग का पैटर्न है, इसके 4 कंसेप्ट हैं। सबसे पहले कंसेप्ट जो है वो है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइंस कि बच्ची को सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन के बारे में बताना है। जो बच्चा है उसको पेंसिल पकड़ानी है और सबसे पहले कि उनको फ्री हैंड करवाना है। जैसे ये मैंने बनाया हुआ है ये वाला, कि बच्चे को जो वर्कशीट देनी है आपने पूरी अच्छी डेकोरेटेड वर्कशीट देनी है, ताकि कि छोटा बच्चा, हम देखते हैं ना छोटा बच्चा बोर फील करता है, अगर उनको हम देंगे तो बोर फील करेगा। तो उनको इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट देनी है जो बड़े इंटरेस्ट से वो काम कर सके। तो हमने ये देखो वर्कशीट है जो इंटरेस्टिंग सी देनी है। तो ये मैंने डॉट्स लगा रखे हैं, इनको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइंस, सीधी रेखा। तो बच्ची को सबसे पहले हमने कॉपी पर नहीं करवाना, 4 लाइंस पर नहीं करवाना, उनको फ्री हैंड करवाना है। ये बड़ी बड़ी स्टैंडिंग लाइंस लगानी है, डॉट्स लगानी है बीच बीच में। तो बच्चा ये इनको देखकर जो है उनको बोलना है कि फ्री हैंड करने को जो है उसको बोलना है। तो बच्चा इसके ऊपर जो है फ्री हैंड ऐसे काम करेगा, ये उसको साथ साथ में बनाना है। ये क्या है, स्टैंडिंग लाइंस है। तो बच्चा ऐसे ही इसके ऊपर क्या करेगा, लाइंस कराएगा, लाइंस लगाएगा। तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइंस। धीरे धीरे बच्चा इसके ऊपर करेगा, लाइंस लगाएगा, तो उनको पता चल जाएगा ये क्या है, स्टैंडिंग लाइंस है। तो उसका हाथ जो है, उसके हाथ की प्रैक्टिस होगी, उसका हाथ जो है काम करने लगेगा, मूवमेंट होने शुरू हो जाएगी। तब उनको 4 लाइंस की जो है लाइंस है उनके ऊपर जो हम डॉट्स है वो लगा कर देंगे। और नेक्स्ट है हमारा स्लीपिंग लाइंस। स्लीपिंग लाइंस ऐसे ही नहीं कि स्लीपिंग लाइंस की हमने उनको वर्कशीट्स देनी है। बच्चे एक दिन में तो नहीं सीखेगा, ठीक है, बच्चे को डेली प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है, डेली उनको पहले स्टैंडिंग लाइंस करवानी है, ठीक है। जब बच्चा स्टैंडिंग लाइन सीख जाएगा उसके बाद बच्चे को हमने स्लीपिंग लाइंस करवानी है। ये देखो मैंने डॉट्स लगा रखे हैं, ऐसे डॉट्स लगा कर देनी है। तो बच्चों को बोलना है कि फ्री हैंड इन डॉट्स पर क्या करना है, उनको ट्रेस करना है। तो बच्चा इन डॉट्स को क्या करेगा, ट्रेस करेगा। पहले तो बच्चा सीधे सीधे ट्रेस नहीं करेगा, हो सकता है कि बच्चा ऐसे 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 ट्रेस कर दे, ठीक है। तो धीरे धीरे उनकी जब प्रैक्टिस होगी तो धीरे धीरे बहुत बिल्कुल सीधे सीधे या क्या है स्लीपिंग लाइन से ट्रेस करेगा। हो सकता है बच्चा ऐसे ऐसे, पर धीरे धीरे उसकी जो जब उनकी प्रैक्टिस होगी तो वो बहुत अच्छा करने लगेगा। तो ऐसे ही उनको स्टैंडिंग लाइन्स और स्लीपिंग लाइन्स करवानी है। और जब बच्चा फ्री हैंड सीख जाता है, वर्कशीट पर सीख जाता है, फ्री हैंड सीख जाता है, तब उनको कॉपी पर करवाना है, 4 लाइंस पर करवाना है। जैसे ऐसे इस पर फिर बच्चे को हम बोलेंगे कि स्टैंडिंग लाइंस, पहले तो डॉट्स लगाकर 4 लाइंस बच्चे को बताना है कि ये 4 लाइंस होती हैं, 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 लाइंस पर उनको करवाना है काम, ठीक है। तो ये इन पर डॉट्स लगा कर देना है। डॉट्स लगाकर उनको बोलना है कि पहले स्टैंडिंग लाइंस करवानी है। तो ऐसे डॉट्स लगाना है, तो बच्चों को इनको ट्रेस करने को बोलना है। तो बच्चे इनको ट्रेस करेगा, जब ट्रेस करेगा तो धीरे धीरे अपने आप डालना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे। तो धीरे धीरे जब करेगा तो उनकी राइटिंग भी अच्छी होगी और प्रैक्टिस भी होगी। तो धीरे धीरे जब वो स्टैंडिंग लाइन सीख जाएगा उसके बाद उनको स्लीपिंग लाइंस के बारे में हमने बताना है कि ऐसे उनको डॉट्स लगा कर देने हैं। तो वो उनको डॉट्स पर लगा कर लिखने को बोलना है।
तो बच्चा डॉट्स पर ट्रेस करेगा, बिल्कुल सीधा सीधा करेगा। फिर अपने आप जब उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो वो स्लीपिंग लाइन से लगाने सीख जाएगा। तो उसके बाद जब जी जो दो कंसेप्ट सीख जाएगा, स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस के दो कंसेप्ट सीख जाएगा, तब हमने बच्चे को अक्षर सिखाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो स्टैंडिंग लाइन है और स्लीपिंग लाइन है, सबसे पहले हम उनको आई सिखाएंगे। जैसे जी उनको बोलेंगे कि ये क्या है, स्टैंडिंग लाइंस। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन। फिर उनको बोलना है कि आपने क्या लगानी है, स्लीपिंग लाइंस। तो बच्चा क्या लगाएगा, स्लीपिंग लाइंस। ये होगी हमारी स्टैंडिंग लाइंस और ये होगी हमारी स्लीपिंग लाइंस। तो क्या बन गया, एल फॉर लाइन। तो ये स्टैंडिंग होगी, ये स्लीपिंग होगी। तो स्टैंडिंग स्लीपिंग से क्या बन गया, एल। तो हमने साथ में हमने बच्चे को पिक्चर दिखानी है ताकि कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है बढ़ सके। तो हमने उनको बोलना है कि एल फॉर क्या होता है, लाइन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही एल फॉर लेमन होता है। तो हमने पिक्चर सिखानी है, तो साथ साथ में उनको प्रैक्टिस करवानी है। पहले हमने डॉट्स लगाकर देने हैं, तो वो डॉट्स के ऊपर लिखेगा, धीरे धीरे वो अपने आप लिखना शुरू करेगा। जैसे जैसे लिखेगा वो अपने आप उनकी प्रैक्टिस होगी, तो बहुत अच्छे तरीके से वो लिखने लगेगा। उसके बाद हम जैसे एल हो गया, आई हो गया, आई तो उनके बोलना है स्टैंडिंग लाइंस। तो स्टैंडिंग लाइंस लगाएंगे। उसके बाद हमने बोलना है कि ऊपर क्या डालनी है, स्लीपिंग लाइंस, और नीचे भी क्या लगानी है, स्लीपिंग लाइंस। तो क्या बन गए जी, आई फॉर आइसक्रीम। क्या बन गई है, आइसक्रीम। उनको बोलना है कि हम क्या है, आई फॉर आइसक्रीम, जो हम गर्मियों में खाते हैं वो क्या है, आइसक्रीम। तो ऐसे बच्चे इंटरेस्ट के साथ जो है सीखना शुरू करेगा। तो हम ऐसे स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के और भी अक्षर उनको करवाएंगे। जैसे एल हो गया, आई हो गया, और उसके बाद हम उनको बोलेंगे टी। उसके बाद एच, स्टैंडिंग लाइंस देखो लगानी है, बीच में क्या लेना है, स्लीपिंग लाइंस लगानी है। एफ हो गया कि स्टैंडिंग लाइन लगानी है और स्लीपिंग लाइंस, एफ फॉर फ्रॉक। उसके बाद स्टैंडिंग लाइंस और 3 स्लीपिंग लाइंस। क्या बन गए, ई फॉर एग, ई फॉर एलिफेंट। तो ऐसे है हमने जो है स्टैंडिंग और स्लीपिंग का कॉन्सेप्ट जो है बच्चे को करवाना है, और साथ में जो है जे अक्षर उनको करवाने हैं, आई, एल, एच, ई, एफ। तो बच्चा ये इनको जो अच्छी तरह से कर लेगा और उनकी प्रैक्टिस ये हैंड मूवमेंट्स जो है उसकी होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारा थर्ड कंसेप्ट है स्लैंटिंग लाइंस। हाँ जी, ये क्या होती है, इनको हम बोलते हैं टेढ़ी रेखाएं। जैसे ये हो गया, ऐसे तिरछी रेखाएं लगानी है। तो बच्चे को जी हमने बनाकर देना है। तो बच्चे को हमने बोलना है कि इनके ऊपर ट्रेस करे। तो बच्चा ऐसे 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 उनको ऊपर क्या करेगा, ट्रेस करेगा। क्योंकि हम स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की बच्चे को प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसलिए हो सकता है कि बच्चा जो है बिल्कुल सीधे सीधे जो है लाइन्स लगाएगा, तिरछी लाइन्स। तो बच्चा ये ऐसे लाइन्स जब लगाएगा तो उनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे हो सकता है कि बच्चा ऐसे डॉट से बाहर चला जाए। ठीक है, तो उनको फ्री हैंड बोलने को जे राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट सिखानी है आपने। राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट ऐसे ऐसे बोलना है। ठीक है, जब बच्चा जे करना सीख जाएगा उसके बाद उनको फिर 4 लाइन्स के ऊपर जो है सिखानी है। उनको बोलना है कि आपने राइट टू लेफ़्ट डॉट्स लगाना है, राइट टू लेफ़्ट के, और लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। फिर अपने आप बच्चा जो है वो करना सीख जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो लाइन्स लगाने सीख जाएगा। उसके बाद लाइन्स लगाने के बाद जब बच्चा सीख जाता है प्रैक्टिस के बाद, टाइम के बाद, तो उनको हमने बोलना है कि इन रेखाओं से जो अक्षर बनते हैं, जैसे ए, ये देखो राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, और बीच में क्या पड़ गया, स्लीपिंग लाइन्स। क्या बन गया, अ फॉर एप्पल, अ फॉर एप्पल। डॉक्टर बोलते हैं ना सुबह जो एप्पल खाता है वो स्वस्थ रहता है, अ फॉर एप्पल।
कि हमें हर रोज़ एप्पल खाना चाहिए, ठीक है, हम तंदुरुस्त रहेंगे, ऑफ एप्पल। तो ऐसे ही सिखाना है, जैसे वी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, बी फॉर बैन, ठीक है। ऐसे हम अक्षर उनको सिखाएंगे, जैसे डब्ल्यू हो गया, वॉच जी होगी, ठीक है, एम हो गया, ऐसे अक्षर लिखानी है। उसके बाद हमारा फोर्थ कंसेप्ट आ गया। ऐसे बच्चे को करवाना है, धीरे धीरे वो बच्चा अपने आप सीख जाएगा, इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। फोर्थ हमारा कंसेप्ट हो गया कर्व, कर्व्स, लाइंस, कर्व्स, ठीक है। कर्व्स जैसे ये देखो इसकी वर्कशीट, ऐसे ये 4 टाइप्स, जैसे ऊपर साइड हो गया कि बच्चे को ऐसे सिखाने, इनको ऊपर और से लगाना। ये थोड़ा बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हमने बच्चे को करवाना है। बच्चा जब स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन करेगा तो ये हाथ की मूवमेंट्स जो उनकी फास्ट हो जाएगी, तो अपने आप जो वो है करना सीख जाएगा। जैसे उल्टी सी होगी, उल्टी सी, और सीधी सी होगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद सर्कल, कि सी का क्या बनाना है आपने, कर्व से सर्कल। तो हम उनको बोलना है कि फ्री हैंड क्या करें, जब ये सीख जाता है तो इनको बोलना है कि ऐसे ऐसे ड्रा करें, ऐसे ऐसे। तो वो बच्चा क्या है, फ्री हैंड ड्रा करेगा। जब बच्चा फ्री हैंड सीख जाता है तो हमने उनको 4 लाइंस पर करवाना है, ठीक है। 4 लाइंस पर डॉट्स लगा कर देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो बच्चा उनके ऊपर ड्रा करेगा, तो बच्चों की हाथ की मूवमेंट जो होने शुरू हो जाएगी। तब हमने चेक करवाने के बाद उनको अक्षर सिखाने हैं। जैसे ये क्या हो गया, सी, तो हमने उनको सी करवानी है, सी फॉर कैट, कि सी फॉर क्या होता है, कैट। तो बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से सी फॉर कैट करेगा। उसके बाद जैसे हो गया ओ, कि सी पाकर सी, और क्या हो गया क, ओ फॉर ऑरेंज, क्यों, ठीक है। जैसे आर हो गया, जे हो गया, यू हो गया। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स जो है, अक्षर है, वो उनको सिखाने हैं। कहने का मतलब बच्चा बहुत छोटा होता है, उनकी हाथ की मूवमेंट्स नहीं होती, लेकिन बच्चे को जब हम ये 4 कंसेप्ट करवाएंगे, पहले फ्री हैंड करवाएंगे, उसके बाद 4 लाइंस पर करवाएंगे, और उनको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट देंगे, तो इंटरेस्ट से बच्चा जो अपने आप करना सीख जाएगा। क्योंकि बच्चों का पहले इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे जी कलरफुल वर्कशीट देखेगा, कलरफुल वर्कशीट जब देखेगा तो उनको इंटरेस्ट होगा, कलर शीट पर इंटरेस्ट से वो लाइंस लगाएगा। तो ठीक है, लाइंस लगाने के बाद वो फ्री हैंड सीखेगा, इनको कलर करेगा। हम उनको कलर भी दे सकते हैं कि वो कलर लेकर उनके ऊपर ऐसे ऐसे करने को बोल सकते हैं। तो इससे हाथ की मूवमेंट जो है उनकी फास्ट होगी, ठीक है। उसके बाद वो हाथ की जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतनी वो जल्दी से सीखेगा। तो जी 4 कंसेप्ट हैं जिनसे बच्चा आसानी से जो है A to Z जो है कर सकता है, और बड़े आसानी से जो पैटर्न जो है उनको समझ सकेगा। धन्यवाद।